मेरा नाम आरती है। उम्र 22 साल। और मैं आज जो कहानी सुना रही हूँ वो उसी भाई विजय की है जिसे मैं बचपन से अपना सब कुछ मानती थी। हम दोनों एक छोटे से गांव धौलापुर में पले बढ़े। कच्चे घर, आम का पेड़, कुएं से पानी खींचती माँ और शाम को चूल्हे की धुआंधार खुशबू, यही हमारी दुनिया थी। गांव वाले कहते थे, आरती और विजय की जोड़ी में कुछ अलग बात है। मैं समझती थी वे हमारे बीच के उस अटूट भरोसे की बात करते हैं जो भाई बहन में होता है। विजय मुझसे 4 साल बड़ा था। स्कूल से लौटकर मेरा झोला वही टांग देता, मेरी चोटों पर वही फूंक मारता, और जब पिताजी की डांट पड़ती तो वही आर बनता। लेकिन इस कहानी की शुरुआत किसी मीठे पल से नहीं, एक अजीब डर से होती है। उस रात तेज आंधी थी। हमारे घर की खपरेलें कांप रही थीं। बिजली चमकती तो पूरे कमरे में सफेदी भर जाती और अंधेरा भीड़ की तरह लौट आता। माँ ने मुझे पास खींचकर सुलाया और विजय बरामदे में चारपाई डालकर लेटा। आधी रात को मुझे किसी के कदमों की आहट लगी, जैसे कोई घर के भीतर नहीं बल्कि हमारे भीतर चल रहा हो। सुबह हुई तो माँ की आंखें सूजी हुई थीं। पिताजी चुपचाप कुएं की तरफ चले गए। विजय भी चुप था, जो हमेशा कुछ न कुछ हंसी में उड़ा देने वाला था। मैंने पूछा तो उसने बस कहा, सब ठीक है आरती। पर उसके शब्द सीधे नहीं चलते थे, वे जमीन घिसते हुए आते थे। उसी दिन से विजय बदलने लगा। वो देर से लौटता, रात को सपनों में चौंकता। कभी कभी मुझे लगता वो मुझे देख तो रहा है पर पहचान नहीं रहा। गांव में भी फुसफुसाहटें उठने लगीं। किसी ने कहा, हमारे आंगन में रात को कोई अनजान दिखा था। किसी ने कहा, किसी पुराने कुएं से रोने की आवाज आती है। मैं हंसकर टाल देती। मुझे लगा लोग डर के किस्से बुनते हैं। फिर एक दिन पिताजी अचानक बीमार पड़ गए। अस्पताल दूर था। विजय ने ही उन्हें साइकिल पर बैठाकर शहर पहुंचाया। लौटे तो पिताजी की दवाई और एक पुराना पीला लिफाफा साथ लाए। उस लिफाफे पर किसी ने स्याही से लिखा था, आरती के नाम। मुझे अजीब लगा। मैंने खोला तो अंदर एक चिट्ठी थी। लिखावट मेरी माँ की नहीं थी। उसमें बस 3 पंक्तियां थीं। जो तू जानती है वो आधा सच है, जो तू नहीं जानती वही सारा सच है। कुएं के नीचे देखने की हिम्मत कर। मुझे लगा ये किसी की शरारत है, पर रात में मैं सो ना सकी। कुएं की ओर बार बार खिड़की से देखती रही। अचानक लगा जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। अगली सुबह विजय मेरे साथ कुएं तक गया। उसने पहली बार मेरा हाथ जोर से पकड़ा, जैसे मैं कोई नाजुक चीज हूं जो गिर जाएगी। उसके चेहरे पर डर नहीं था, पर कोई भारी बोझ था। उसने रस्सी नीचे उतारी और बोला, देखो आरती। मैंने झांका तो नीचे सिर्फ पानी नहीं था, एक डिब्बा दिख रहा था, लोहा जंग खाया हुआ। उसे ऊपर खींचकर खोला गया। अंदर कपड़ों के टुकड़े, एक टूटी गुड़िया और सबसे नीचे एक कागज, वही लिखावट। मैंने पढ़ा, इस घर में 2 बच्चे पले हैं, पर जन्म से यहाँ के नहीं थे दोनों। आंधी वाली रात को गांव के बाहर एक गाड़ी पलटी थी। एक बच्चा मरा समझकर छोड़ दिया गया। विजय, मैंने कहा, इसका मतलब? वो बैठ गया। आवाज कांपने लगी। मुझे सब कुछ पता था आरती। पिताजी ने मरते समय बताया। तू तू उनकी बेटी नहीं है। मेरे कानों में शोर भर गया। और तू? मैंने पूछा। मैं भी नहीं, वो बोला। हम दोनों इस घर के नहीं हैं। मैं हंसने लगी, वो हंसी जो रोने से ज्यादा डरावनी होती है। तो हम कौन हैं? वो चुप रहा। उसी रात गांव में आग लग गई। अनाज कोठार जलने लगे। लोग कुएं की तरफ भागे। अफरा तफरी में किसी ने एक बूढ़ी औरत को पकड़ा, वही जो सालों से मंदिर के पास बैठकर चिलम सी आवाज में भविष्य की बातें करती थी। लोग उसे आग का दोषी मान रहे थे। वो चिल्लाई, मैंने आग नहीं लगाई, मैंने बस सच दिखाया। मैं दौड़कर उसके पास पहुंची। उसने मुझे देखते ही मेरा हाथ पकड़ लिया। बिटिया, तू पूछने आई थी ना कि तू कौन है?
मैं सिर हिलाने लगी। उसने मेरे कान में फुसफुसाया, तू उसी बच्चे की बहन है जो उस रात मरा समझकर छोड़ दिया गया था। और जो तेरे घर में पल रहा है, वो उसी का जुड़वा है जिसे गाड़ी से चुरा लिया गया था। मैंने पीछे मुड़कर विजय को देखा। उसी पल किसी ने उसे धक्का दिया और वो कुएं के पास फिसल गया। मैंने चीखा। लोग जमा हो गए। वो बूढ़ी औरत जोर से बोली, देखो, वही जगह है जहां सच्चाई दफन है। कुएं के नीचे दो छोटे छोटे संदूक मिले। उनमें कागज, कंगन और एक तस्वीर। दो जुड़वा बच्चे, एक नीले कपड़े में, एक लाल में। तस्वीर के पीछे नाम लिखे थे, विजय और आरती। मेरी गर्दन सुन्न हो गई। पिताजी ने हमें एक घर दिया था, पर नामों की अदला बदली कर दी थी। मैं जिस नाम से पली, वो मेरा नहीं था, और जिसे भाई मानती रही, वो मेरा जुड़वा था, जिसे मैं खो चुकी थी। विजय होश में आया। मैंने उसके चेहरे को देखा। वही मेरा चेहरा था, बस दाढ़ी और थकान से ढका। उसने रोते हुए कहा, इसलिए मुझे हमेशा लगता था मैं तुझे पहले से जानता हूँ, बहुत पहले से। गांव की आग बुझ गई, पर हमारे भीतर की आग भड़क चुकी थी। वो आग जो पहचान को जला देती है। आज मैं ये कहानी इसलिए सुना रही हूँ कि लोग जिसे प्रेम समझ रहे थे, वो दरअसल खोई पहचान की पुकार थी। जो रिश्ता सबको अजीब लगता था, वो कोई गुप्त रोमांस नहीं, वो जुड़वा दिलों की तड़प थी, जो बचपन में बिछड़ गए थे और एक ही छत के नीचे पराये बनकर पले। और सबसे चौंकाने वाली बात ये नहीं कि मैं अपनी बहन नहीं, उसका भाई निकली। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि जिस गांव को हम घर कहते रहे, वो हमारा नहीं था। हम दोनों उसी रात धौलापुर छोड़ आए, क्योंकि अब हमें अपना घर नहीं, अपना नाम ढूंढना था। तो दोस्तों, ये थी मेरी छोटी सी कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मेरे चैनल पर आपको इसी तरह की कहानी मिलती रहेगी। जल्द मिलती हूँ किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।